पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो जल्द ही टेस्ला कंपनी के एग्जीक्यूटिव से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने और पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट को अप्रोच करने के हवाले से बात करेंगे। टेस्ला कंपनी आप सब जानते ही होंगे कि एक बहुत ही रिकग्नाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी है और ग्रीन एनर्जी फोकस्ड कंपनी है, जिसे इस वक्त जो है दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क ओन करते हैं, जो कि स्पेसएक्स कंपनी के बानी भी हैं। पाकिस्तान की पिछले चंद सालों से यही पॉलिसी है कि ग्रीन एनर्जी की जानिब पाकिस्तान को जितना ज़्यादा माइल किया जाएगा उतना ही बेहतर है। पाकिस्तान को जो है ग्लोबल वार्मिंग के मसाइल रहते हैं, जैसे आप जानते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है एक तरह से ऑटो इंडस्ट्री का फ्यूचर भी आप कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है तमाम शोबों में कंबस्शन इंजन्स को रिप्लेस कर रही है, प्लस ग्रीन एनर्जी की वजह से ही पाकिस्तान जो है कोल को एनर्जी सोर्स के तौर पे मज़ीद इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये स्टेप जो है, जो टेस्ला के एग्जीक्यूटिव से मुलाकात है, ये कदम मुस्तकबिल की ज़रूरियात और पाकिस्तान की पॉलिसी के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेस ओनर जावेद आफरीदी भी इस मामले में बहुत एक्टिव हैं और पिछले चंद हफ्तों में जिस तरह से उन्होंने ट्वीट्स की हैं, इससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान टेस्ला कंपनी को किसी कैपेसिटी में इन्वॉल्व करने में बहुत सीरियस है। टेस्ला का एक जो मेजर गोल है वो ये कि कैसे इसे अफोर्डेबल बनाया जा सके। तो आने वाले सालों में अगर ये आती है तो पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग होपफुली इसको अप्रोच कर सकेंगे। और नॉट टू मेंशन कि इस किस्म की कंपनी का पाकिस्तान में काम करना ये हमारी रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी का बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। पिछले चंद दिनों में जो है कुछ ऐसे पाकिस्तान के एयर चीफ ने कम से कम 2 ऐसे विज़िट किए हैं जिनके ए पाकिस्तान से बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और बी उनके हवाले से JF-17 थंडर ख़रीदे जाने के हवाले से हमेशा न्यूज़ जो है वो गर्दिश करती रहती है। तो इसमें सबसे लेटेस्ट पाकिस्तान एयर चीफ ने जो है कतर का विज़िट किया है। कतर के साथ आप जानते होंगे कि हमारे बहुत ही बेहतरीन ताल्लुकात हैं और इवन आखिरी बार जो है उनकी नेशनल परेड में JF-17 थंडर ने भी शिरकत की थी। तो दीगर चीज़ों के साथ जो कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने कतर के इस विज़िट में डिस्कस की होंगी, ये पॉसिबिलिटी भी बताई जा रही है कि JF-17 ब्लॉक 3 को कतर की जानिब से परचेज़ करने के हवाले से किसी किस्म की डिस्कशन की गई हो सकती है। लेकिन ये चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए कि कतर एक बहुत अमीर मुल्क है और कतर अगर चाहे तो F-35 भी अच्छी तादाद में ख़रीद सकता है और इवन इसकी रिक्वेस्ट भी ऑफिशियली US को तो की गई थी, लेकिन इसका रिस्पॉन्स शायद अभी तक वापस नहीं आया है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि कतर जो है JF-17 की क्लास के ही ज़्यादा मैच्योर प्लेटफॉर्म ख़रीदने की ताकत भी रखता है, लेकिन जो दूसरी कंट्री है उसके हवाले से इस किस्म की बहुत हाई एंड परचेज़ करना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है और इसी वजह से JF-17 थंडर एक बहुत ही आइडियल परचेज़ हो सकती है और वो मुल्क है आज़रबाईजान। अगेन चंद दिन पहले ही आज़रबाईजान का विज़िट पाकिस्तान के एयर चीफ की जानिब से किया गया था। सरप्राइजिंगली इनफ उसी वक्त पे जब आज़रबाईजान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में ट्राइलैटरल पाक आज़री तुर्क समिट में मौजूद थे और उसी वक्त के दौरान जो है आज़री फॉरेन मिनिस्टर ने जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मुलाकात की थी और उनसे डिफेंस में कोऑपरेशन और डेवलपमेंट के हवाले से बात की थी। तो ये दोनों प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं बहुत ही अहम प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं JF-17 के परचेज़ के लिए और ये मेक श्योर हमें करना होगा कि ब्लॉक 3 जल्द अज जल्द जो है रोल आउट किया जा सके ताकि इस पे जो है उनका ट्रस्ट मज़ीद मजबूत हो सके। इनफैक्ट एक टर्किश डिफेंस आर्टिकल में ये भी क्लेम किया गया है कि एज़ अर्ली एज़ फरवरी 2021 में आज़रबाईजान को JF-17 थंडर डिलीवर किया जा सकता है। हाउएवर इसमें ब्लॉक 3 की पॉसिबिलिटी को तो मुकम्मल तौर पर रूल आउट कर दिया जा सकता है। तो JF-17 थंडर B यानी ब्रावो वेरिएंट की यकीनन हो सकता है कि आज़रबाईजान को JF-17 थंडर ब्रावो वर्जन डिलीवर किया जा सके, क्योंकि IDS 2018 में ये क्लेम किया गया था कि आज़रबाईजान की JF-17 से मुतालिक तमाम मुश्किलात ख़त्म हो चुकी हैं। थर्स मुमकिन है कि जल्द ब्रावो वर्जन या ब्लॉक 2 की और आज़रबाईजान की कुछ अपडेट जो है हमें सामने निकल के आए। बहरहाल ये यकीनी तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन दोनों ममालिक को JF-17 के ख़रीदार के तौर से नज़रअंदाज हरगिज़ नहीं किया जाना चाहिए। थोड़ी सी हम तेजस पे बात करें, जिसके हवाले से मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार हूँ। तो रिसेंटली जो है हॉल तेजस के हवाले से कुछ अपडेट्स सर्कुलेट कर रही थी। इन अपडेट्स का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो एक रिसेंटली एक ADA यानी इंडियन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की सीरीज़ या वीडियो, जिसे इंस्पायरिंग ADA के नाम से रिलीज़ किया गया है,
उसमें बेसिकली इंडिया के फ्यूचर डेवलपिंग एविएशन प्रोजेक्ट्स जैसे तेजस MK2, इनका जो टेडएफ का प्रोजेक्ट है ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट फाइटर जेट जो होने वाला है, और जो 5th जनरेशन जेट है, यानी इन चीज़ों के बारे में कुछ अपडेट्स थी। करंटली अभी जो मुझे पता है वो ये कि MK1 का FOC वेरिएंट अभी वो बहुत स्लो प्रोसेस में है और बेसिकली उनकी डिलीवरी होनी है। तेजस MK1 जो है उसके बाद हैं, जो कि 83 की तादाद में मोस्ट लाइकली फरवरी में एयर इंडिया शो के अंदर जो है उसकी डील साइन हो सकती है। ओके, फिर उसके बाद जो है एक MWF यानी मीडियम वेट फाइटर वर्जन है, जो कि इसी MK2 का जो है एक बड़ा वर्जन होने वाला है, यानी साइज़ में बड़ा होगा और शायद कुछ अपग्रेडेशन भी इसमें होंगी। लेकिन एक MWF वर्जन है और फिर एक टेडएफ वर्जन भी है, यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट जो है वो एक वर्जन भी होने वाला है, जो कि अभी उसके लेटेस्ट विजुअल जो है रिलीज़ किए गए हैं। एग्जैक्ट रफाल की तरह मुझे नज़र आ रहा है, मेरे लिए तो उनके दरमियान फ़र्क करना बहुत मुश्किल है, लेकिन लेट्स अज्यूम के टेडएफ वर्जन भी जो है वो अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर की फ्लीट के लिए वो बना रहे हैं, और उसके अलावा एक MK2 का वर्जन भी जो है वो मौजूद है। अंडरस्टैंडेबल है ये तमाम चीज़ें, लेकिन अब एक बिल्कुल ही नए वर्जन की स्पेसिफिकेशंस जो है वो स्प्रेड कर रही हैं कि एक तेजस 1B भी तैयार किया जा रहा है। ये मेरे लिए इंतहाई कंफ्यूजिंग है कि ये 1B वर्जन जो आज से पहले कभी मेंशन नहीं किया गया, आखिर ये है क्या और ये कब एग्जिस्टेंस में आया था और कितने वेरिएंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें ये परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा ये कि इसी वीडियो में बताया गया है कि जो मीडियम वेट फाइटर वर्जन है उसकी स्टील कटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, यानी जहाँ तक मुझे आइडिया था, चूँकि तेजस के डिज़ाइन राइट्स जो हैं एक तरह से हाल के पास होने चाहिए, चूँकि वो ही इसके ओरिजिनल मेकर हैं। MK1, MK1A और MK2 के डिज़ाइन राइट्स जो हैं उनके पास होने चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी किसी को नहीं मिला है रिगार्डिंग MK2। तो ADA जो है कैसे मीडियम वेट फाइटर बना रहा है, ADA के ज़िम्मे तो अभी सिर्फ AMCA की तैयारी नहीं थी, और MK2 बनाने से पहले जो है मीडियम वेट फाइटर कैसे बनाया जा रहा है, चूँकि ये जो बड़े साइज़ वाला फाइटर जेट था ये तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव तेजस के वर्जन का अपग्रेडेड साइज़ वाला वेरिएंट नहीं होने वाला था, जो कि आई एज्यूम MK2 होने वाला था। और अगेन ये तेजस 1B क्या है, क्या इसकी बना पे मीडियम वेट फाइटर बनाया जा रहा है, ये तमाम कुछ बहुत ही कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं जो मुझे इस वक्त जो है उनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। रिपोर्टेडली ये मीडियम वेट फाइटर जिसकी ये स्टील कटिंग कर रहे हैं, इसका 2023 तक प्रोटोटाइप जो है वो बनेगा और 2025-26 में जो इसकी प्रोडक्शन होगी। और क्या ADA जो है इसकी प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि जिस रेट से तेजस बन रहे हैं उनका भी बेस वेरिएंट यानी FOC क्लियर वेरिएंट जो है अभी अपने प्रोडक्शन टाइम को मैच नहीं कर रहा है। और फिर अगर ये मीडियम वेट फाइटर आ गया, और अज्यूमिंग के मीडियम वेट फाइटर में वो MK1A और MK2 जो हैं वो कब बनाएंगे, और क्या टेडएफ वर्जन भी जो है वो हॉल बनाने वाला है, और क्या ये जो ऑर्का वर्जन बताया जा रहा है इसमें और टेडएफ में भी कुछ फ़र्क होने वाला है, तो ये कन्फ्यूजन ज़रूर मौजूद है, कम अज़ कम मेरे लिए। आई डोंट नो इसे कैसे डील किया जाता है, लेकिन इसके लिए कम अज़ कम टाइम पे जो है बेस यूनिट्स को डिलीवर करना होगा, जो कि अभी मौजूदा हालात में तो ये टारगेट भी हासिल करना उनके लिए मुश्किल लग रहा है। तो चंद दिन पहले मैंने एक नोटैम के बारे में बताया था, जो कि 2300 किलोमीटर की रेंज पे मुश्तमिल था, और एक्सपेक्टेड यही था कि हम लेट्स से कि मैं होप कर रहा था कि किसी नई बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया जाएगा, या अबाबील का टेस्ट किया जाएगा, या इवन शाहीन 3 का भी किसी किस्म का टेस्ट किया जा सकता है, तो उसमें किसी किस्म की इम्प्रूव कैपेबिलिटी का जिक्र हो। लेकिन DGISPR की स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है, और जो DGISPR की स्टेटमेंट है उनके मुताबिक पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ शाहीन 3 का सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर है। और इस टेस्ट का मकसद जो है इस सिस्टम में मौजूद बहुत से डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी पैरामीटर्स को एक बार फिर से वैलिडेट करना है, या इसे सिंपली कहें तो एक बार फिर उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी चेक की गई है। अगेन इसमें कोई शक नहीं है कि ये शाहीन 3 जो है मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सबसे प्रीमियर मिसाइल है, और ऐसा भी हो सकता है इवन कि अगर मज़ीद अपग्रेड्स भी की गई हों इस टेस्ट के अंदर तो इसमें जो है उसका जिक्र ना किया गया हो। लेकिन आई वुड हैव प्रेफर्ड कि अबाबील के हवाले से कोई नई डेवलपमेंट सामने आती, या फिर कम अज़ कम किसी नई चीज़ की जानिब इशारा किया जाता। खैर ये शाहीन 3 का टेस्ट किया गया है, और इस पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों आर्म्स के चीफ ने इस पर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी है। लाइक वीडियो, सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।